स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? अलंकार। सवाल ये आता है कि अलंकार क्या है, कोई बताएगा? अलंकार का मतलब क्या होता है? कभी आपने सुना होगा, जैसे किसी को नोबेल पुरस्कार या फिर भारत रत्न दिया जाता है तो क्या बताया जाता है कि इन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया। कहा जाता है कि नहीं, या नोबेल पुरस्कार से इन्हें अलंकृत किया गया। अलंकृत का मतलब अलंकार, अलंकार का मतलब सजाना, सजाना का मतलब डेकोरेशन, यानी फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? डेकोरेशन। अब सवाल ये आता है, आप किसको सजाने जा रहे हो? यहाँ पर किसी आप शादी समारोह में, तो ऐसा तो है नहीं कि आप उसका टेंडर ले रहे हो कि यहाँ की लाइट की व्यवस्था मेरी है, गुब्बारे की व्यवस्था मेरी है। यहाँ जो डेकोरेशन होगा, साहित्य में जो डेकोरेशन होता है वो केवल शब्दों का डेकोरेशन होता है, वो केवल वर्ड का डेकोरेशन होता है। आधुनिक समय में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो एक मोटिवेशन शो का बहुत अधिक पैसा लेते हैं। क्या करते हैं मोटिवेशन में? शब्द से ही तो आपको परिचित कराते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार, और अलंकार का मतलब क्या होता है? डेकोरेशन। क्या होता है? डेकोरेशन। अब देखो, उस तरीके से तो जो फिगर ऑफ स्पीच है वो बहुत सारे हैं, लेकिन कितने फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है मैटर ये करता है। आपको कितने फिगर ऑफ स्पीच अभी देखना है? 7। कितने देखना है? 7। अच्छा, इसके लिए मैंने एक फार्मूला भी बताया था, या फिर अपना याद करने का एक तरीका आपका हो सकता है। बताओ क्या था वो? मैंने बोला था शैम्पू। क्या बोला था? शैम्पू। अब सवाल ये आता है, कौन सा शैम्पू है जो सुबह बिना नहाए लगा देते हैं? नहीं, ये शैम्पू वाला शैम्पू नहीं है। शैम्पू के माध्यम से ही बालों को सजाते हो, लेकिन इस वाले शैम्पू के माध्यम से फिगर ऑफ स्पीच को सजाना है। सबसे पहले क्या मिला? यस। क्या मिला? यस। यस का मतलब होता है सिमिली। क्या होता है? सिमिली। उसके बाद क्या मिला? यच। यच का मतलब क्या होता है? हाइपरबोल। क्या होता है? हाइपरबोल। उसके बाद क्या मिला? ए। ए का मतलब क्या होता है? एपॉस्ट्रॉफी। इसके बाद मिला एम। एम का मतलब क्या होता है? मेटाफर। उसके बाद मिला पी। पी का मतलब क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद मिला ओ। ओ का मतलब होता है ऑक्सीमोरन। उसके बाद मिला ओ। ओ का मतलब होता है ओनो मेटो पोइया। ओनो मेटो पोइया। अब सवाल आता है सिमिली का मतलब क्या होता है? उपमा। क्या होता है? उपमा। हाइपरबोल का मतलब क्या होता है? अतिशयोक्ति। क्या होता है? अतिशयोक्ति। एपॉस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? संबोधन। मेटाफर का मतलब क्या होता है? रूपक। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मानवीकरण। क्या होता है? मानवीकरण। ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता है? विरोधाभास। और लास्ट में आया, इसका मतलब क्या होता है? ध्वनि सूचक। आधुनिक समय में आप देखो, कोई भी विवाह समारोह देखो या कुछ भी देखो, तो ये बताओ, जब शादी में आप जाते हो तो कहते हो कि यहाँ की डेकोरेशन बहुत बढ़िया है। या नॉर्मली आप ही लोग देख लो, जब आते हो तो बिना शीशा में 5 बार अपना चेहरा देखे नहीं आते हो। लेफ्ट से, राइट से, बढ़िया बगल से चेहरा सब कुछ एकदम फिट है, तब चलते हो। चाहे कॉपी किताब एक भी बार ना देखो। मैं जहां तक कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, ठीक है ना? गड़बड़ नहीं कह रहा हूँ। इसमें बॉयज में कुछ लोगों को अधिकतर देखा, एक बार की बात बताओ, अंदर पीछे बैठा था, आगे से एक लोग आके बाल झाड़ रहा था, और पीछे से बैठ कर बराबर देख रहा था, एक लड़का था। तो इस जो गेट लगा हुआ, तो कहने का मतलब जैसे आप अपने चेहरे को सजाते हो, शरीर को सजाते हो, वैसे साहित्य को भी सजाया जाता है। लेकिन साहित्य को सजाने के लिए शब्दों का खेल होता है, और शब्द आपको जो है साहित्य ही दे सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकता। कि शब्द आप कैसे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके किसी भी लेखन शैली को कैसे बेहतर बना सकते हो। तो सबसे पहले मिला आपका सिमिली। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब तो डेकोरेशन हुआ। सिमिली का मतलब क्या हुआ? सिमिली का मतलब होता है उपमा। क्या होता है? उपमा। उपमा का मतलब क्या होता है? जैसे मार्कर है, क्या है? मार्कर। और ऊपर क्या है? फैन। मार्कर भी चलता है, फैन भी चलता है, यानी दोनों बेस्ट हैं। तो मैंने बोला मार्कर इज एज बेस्ट एज फैन। मार्कर इज एज बेस्ट एज फैन, यानी मार्कर उतना बढ़िया है जितना बढ़िया क्या है? फैन है। क्या है? फैन है। तो आपने बोला जब दो किसकी किसकी मैंने तुलना किया? मार्कर की। किससे किया? फैन से। तुलना करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? एज। तो क्या हो गया? सिमिली। यानी जब किसी व्यक्ति की तुलना या किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से करें, लेकिन तुलना के लिए शब्दों का प्रयोग करें, तो क्या हो जाता है? सिमिली। जैसे एक बड़ा चर्चित एग्जांपल है कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम।
जीवन किसकी तरह है? स्वप्न की तरह है। क्यों? क्योंकि जीवन में बहुत ज्यादा लोग सोचते को इस सेंटेंस में दो प्रकार से पीते हैं, लाइफ में बढ़िया बढ़िया सपना देखो और पूरा करो, ये तो पॉजिटिव अर्थ है इसका। निगेटिव क्या है? लाइफ में जम के सो और जम के सपना देखो, ठीक है ना। जो जिस अर्थ में लेना चाहे उस अर्थ में ले सकता है। तो मैंने लिखा लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, यानी लाइफ की तुलना किया और किसकी तुलना किया? ड्रीम से। और तुलना करने के लिए किसी न किसी शब्द की तुलनात्मक शब्द का प्रयोग किया। ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया? सिमिली हो गया। क्या हो गया? सिमिली। अच्छा, सिमिली और जो है मेटाफर में बड़ा अच्छा संबंध है। कंपैरिजन वर्ड अगर आप लगाते हो तो सिमिली हो गया, और कंपैरिजन वर्ड हटाते हो तो क्या हो गया? मेटाफर। बताओ, अगर इस सेंटेंस को मैं मेटाफर में लेकर के आऊं तो जब ये हट जाएगा तो क्या बन जाएगा? लाइफ इज अ ड्रीम। क्या बन जाएगा? लाइफ इज अ ड्रीम। तो बताओ ये कौन सा हो गया? मेटाफर हो गया। अब बात आती है, हम समझेंगे कैसे। जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से करते हैं तथा तुलना के लिए किसी न किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो सिमिली बन जाता है, और जब हम उस तुलनात्मक शब्द को हटाते हैं तो क्या बन जाता है? मेटाफर बन जाता है। क्या है? दो फिगर आप इस बीच में आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जैसे मैं एक एग्जांपल बोला, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। ऊंट रेगिस्तान का क्या होता है? जहाज होता है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? मेटाफर। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। आपने कहा कैमल is the ship of desert। ऊंट रेगिस्तान का क्या होता है? जहाज होता है। अब बताओ, कैमल की तुलना मैंने किससे किया? शिप से। लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। कैमल क्या है? लिविंग है। शिप क्या है? नॉन लिविंग। फिर भी दोनों की तुलना करके दोनों को एक बता दिया गया, क्योंकि दोनों का कार्य वहां पर शिप का जैसे कार्य पानी में चलना होता है वही प्रकार से गति कैमल की भी होती है। यानी यहाँ पर क्या हो गया? मेटाफर। अच्छा, इस सेंटेंस को अगर मैं सिमिली मिलाऊं तब भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो पता है? कैमल इज द लाइक अ शिप ऑफ डेजर्ट। ऊंट कैसे होता है? जैसे रेगिस्तान का जहाज। यानी जब जैसे हटा दिया तो मेटाफर, जैसे लगा दिया तो सिमिली। इसीलिए सिमिली में लाइक मिलता है, एज मिलता है, सो, ये सभी प्रकार के कंपैरिजन वर्ड आपको दिखाई पड़ते हैं। अगला क्या है? हाइपरबोल। हाइपरबोल को हम लोग पहले समझो हिंदी में क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। कोई बताएगा अतिशयोक्ति में संधि कौन सी है? आ प्लस ओ। आ प्लस ओ बराबर ओ, यानी अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। अतिशय का मतलब बहुत ज्यादा। उक्ति का मतलब कहना, किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कह देना क्या होता है? हाइपरबोल। आधुनिक समय में कोई फिल्म उठा लो, कोई गाना उठा लो, तो देखो व्यक्ति क्या कहता है? ये व्यक्ति ऐसे चलता है जैसे लगता है बिल्कुल पीटी उषा है, ठीक है ना। ऐसे बोलता है जैसे पूरा एकदम अमृत की वर्षा होती है। क्या अमृत की वर्षा अगर बोलने से होती तो पहले के समय में लोग इतना तपस्या क्यों करते? रावण और कुंभकर्ण जैसे लोग, ठीक है ना। तो यानी किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, हाइपर होकर के बोलना। हाइपर होकर के बोलना क्या कहलाता है? हाइपरबोल। जैसे जब व्यक्ति क्रोधित होता है कहता है तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मेरी पहुंच बहुत दूर तक है, ठीक है ना। तो चाहे पहुंच उसकी कहीं तक ना हो, तो हाइपर होके बोलना हाइपरबोल। जैसे मान लो एक लड़की है, अब वो लड़की क्या करती होगी? घर पे खाई मार जम के, क्यों? क्योंकि चला रही थी मोबाइल, तो उसने क्या लिखा? सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। वह इतना रोई कि समुद्र किससे भर गया? आंसुओं से भर गया। अगर समुद्र आंसुओं से भर जाता तो फिर जो है क्या बोलते हैं, बरसात की क्यों आवश्यकता होती? किसी एक लड़के को बैठा देते खेत के पास, रोना शुरू करती, खेत अपने आप भर जाता, लेकिन खारापन आ जाता। तो बताओ, क्या किसी के रोने से सागर भर सकता है? नहीं भर सकता है। कुछ लोग तो इस तरह से जीवन में रोते हुए देखता है, ही करते रहते हैं, आंसू गिरते ही नहीं, ठीक है ना। तो बनावटी रोना होता है। तो लेकिन यहाँ पर कहा गया सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, यानी जब किसी चीज को आपने बहुत बढ़ा चढ़ा करके कह दिया तो वो क्या हो जाता है? हाइपरबोल। अगर जैसे आप एक एग्जांपल और हो सकते हो, जैसे मान लो कहीं झगड़ा कुछ नहीं हुआ है और एक व्यक्ति, जैसे उत्प्रेरक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उत्प्रेरक क्या रहता है? ना अभिकारक में रहता है ना उत्पाद में, लेकिन या तो झगड़े को तेज कर सकता है या तो झगड़े को धीमा कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने कहा रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियां फ्लोड, बह गई इन द बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान में।
अगर युद्ध के मैदान में खून की नदियां बहती तो कोई खून का महासागर होता, और कोई खून का महासागर होता तो ब्लड बैंक की सुविधा अपने देश में न होती। लोग उस महासागर में जाते, 2 बाल्टी ब्लड निकालते, अपने अंदर डालते और बिना खाए पिए क्या हो जाते, एकदम मेंटेन हो जाते। तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइपरबोल हो गया। एपोस्ट्रोफी क्या है, जब हम निर्जीव चीजों को, किसको, निर्जीव चीजों को बुलाने का कार्य करें तो एपोस्ट्रोफी होता है। जैसे आपने कहा ओ डेथ कम सून, क्या कहा, ओ डेथ कम सून, अरे मृत्यु जल्दी आ जाओ। एक व्यक्ति अपने जीवन से उगिया गया, बिल्कुल कह रहा है कि यहाँ धरती पर रहने लायक नहीं है। आदमी देखो गांव में कहता है कि भगवान से मना रहे हैं कि जल्दी छुट्टी मिल जाए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हम मनाने से थोड़ी छुट्टी मिल जाता, यानी बुलाने से अगर मृत्यु आ जाती तो क्या दुनिया में कोई मृत्यु को बुलाना चाहता। मैं पूछता ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको देखते हैं लोग दौड़ा देते तो मृत्यु होता, सब दौड़ा लेते नहीं, उसके आसपास के रिश्तेदार सब लोग मिल करके मृत्यु को दौड़ा लेते, वो भाग जाता, उसके पास आता ही ना। तो बुलाने से नहीं आता है। कोई सोचे कि पूरे कमरे को मैं लोहे की आवरण से ढक दूं और फिर भी मरने से बच जाऊं। कभी कभी देखो दिखाते ना, देखो आत्मा निकल रही है, व्यक्ति से झूठ है, आत्मा निकलती हुई दिखती थी। क्या दुनिया के किसी एक्सरे में, किसी एमआरआई में किसी ने आत्मा का आकार देखा कि आत्मा ऐसे होती है कि ऐसे होती है? नहीं देखा है ना। क्यों? अब आत्मा ना रहे तो, आत्मा अगर नहीं रहेगी तो क्या शरीर चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन वही आत्मा किसी भी एक्सरे में नहीं दिखाई पड़ती। तो क्या है एपोस्ट्रोफी, जब किसी निर्जीव चीज को या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को हम ऐसे बुलाएं जैसे उसके पास क्या हो, जीवन हो, क्या हो, जीवन हो, तो वहां पर क्या हो जाता है, एपोस्ट्रोफी। क्या हो जाता है, एपोस्ट्रोफी। देखो जैसे एक व्यक्ति कह रहा है ओ डेथ, अरे मृत्यु कम सून, जल्दी आ जाओ। बुलाने से मृत्यु आ नहीं सकती, ठीक है। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि मृत्यु एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, वो बुलाने से नहीं आती। बुलाने से तो आदमी नहीं आता है, ठीक है ना। एक बार बुलाओ, कहता है बाद में मिलेंगे। तो अगला क्या है भाई, पर्सोनिफिकेशन। क्या है, पर्सोनिफिकेशन। जरा इसमें समझना, क्या लिखा आगे, पर्सन, क्या लिखा, पर्सन। उसके बाद लिखा आइडेंटिफिकेशन, क्या लिखा, आइडेंटिफिकेशन। जिसका हम करें पर्सन की तरह आइडेंटिफिकेशन, वही क्या है, पर्सोनिफिकेशन। क्या है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सन का मतलब केवल आदमी नहीं होता, आदमी, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े सभी होते हैं, ठीक है ना। नहीं कहोगे सर पर्सनल प्रोनाउन में केवल पर्सन ही मिलते हैं, तो फिर सी क्या जबरदस्ती आ गया है। सी के प्रकार का कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन उसमें सी पाया जाता नहीं। तो मैं किसको क्या कहता हूँ, मैन प्रोनाउन, ही को कहता मैन प्रोनाउन, तो लोग हो जाता। तो देखो जैसे यहाँ पर लिखा गया पर्सोनिफिकेशन, जब हम किसी वस्तु का आइडेंटिफिकेशन पर्सन की तरह करें तो क्या हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन। इसी को बोलते हो मानवीकरण। मानव की तरह पहचानने की, अनुकरण करने की क्रिया मानवीकरण कहलाती है। जैसे आपने एग्जांपल लिखा, लव इज ब्लाइंड, प्रेम क्या होता है, अंधा होता है। प्रेम क्या होता है, अंधा होता है। क्यों कहा गया प्रेम अंधा होता है? क्योंकि प्रेम में कुछ दिखता नहीं है, व्यक्ति बहुत कुछ कर जाता है, ठीक है ना। प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है। देखो सुदामा कृष्ण तक पैदल पहुंच गए थे मिलने के लिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब लव इज ब्लाइंड होता है। अब बताओ, लव को किसी ने देखा है, प्रेम को? इसमें से किसी ने देखा हो तो बताओ, नहीं देखा है ना। अब देखे नहीं हो तो फिर आपने कैसे कह दिया ब्लाइंड? वो ब्लाइंड है कि तुम ब्लाइंड हो, ठीक है ना। आपने देखा नहीं फिर भी उसे ब्लाइंड बोल दिया। जिस चीज को देखा नहीं तो कैसे जान गए तो अंधा है। जैसे पंखा है, पंखे में मान लो एक पत्ती टूट जाए तो मैं क्या बोलूंगा, फैन इज ब्लाइंड। या कोई गाड़ी भी जा है और इंडिकेटर उड़ जाए, हेडलाइट उड़ जाए, तो क्या बोलोगे, हमारी बाइक तो ब्लाइंड हो गई है? नहीं, वहां पर चीजें क्यों, क्योंकि वो निर्जीव है। यहाँ लव जो निर्जीव है उसको सजीव की तरह दिखाया जा रहा है। कोई व्यक्ति है, व्यक्ति की एक आंख गड़बड़ हो जाए तो क्या कहोगे, आंख इसकी फ्यूज हो गई है, गड़बड़ा गई है? नहीं, कहोगे अंधा हो गया। जरा समझो, व्यक्ति को आपने क्या कहा, अंधा हो गया है। तो बाइक की अगर लाइट चली गया तो क्या कहोगे, बाइक अंधी हो गई है? नहीं, कहोगे इसकी लाइट क्या हो गई है, गड़बड़ हो गई है। तो जब निर्जीव चीजों को, किसको, निर्जीव चीजों को सजीव की तरह आइडेंटिफिकेशन करें तो क्या हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन। इसी पे एक एग्जांपल और आता है, जैसे कहा गया एक्सपीरियंस। क्या कहा गया, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। इस दुनिया में अनुभव से अच्छा कोई अध्यापक नहीं है। वैसा नहीं कि मैं एक्सपीरियंस किसी का नाम दे रहा हूँ, अगर उसका नाम अनुभव होता तो मैं यहाँ अनुभव लिखता, ठीक है ना। अनुभव इज द बेस्ट टीचर, लेकिन अनुभव नहीं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस की।
जैसे सपोज दैट ये जो क्या बोलते हैं ये मार्कर है, अब मैंने कहा ये मार्कर जो है बहुत बड़ा गर्म है, इसको टच मत करना तुम, ठीक है ना। 2 बार समझाया, 3 बार तुमने नहीं समझा, तीसरी बार पकड़ लिया, पकड़ करके निकाला तो चमड़ा पता लगा इसी में लटका पड़ा है, ठीक है ना। तो तुम्हें एक अनुभव हो गया कि हाँ आग को छूने से जल जाता। जैसे बिल्ली, एक हिंदी में कहावत है, बिल्ली मट्ठे को फूंक फूंक के पीती है। पता है क्यों जो है पीती है? एक बार रखा था दूध गर्म और गई सीधा एकदम खींचना शुरू कर दी, जीवा पता लगा दूध नहीं गिर गई, ठीक है ना। उसने आने वाली सभी पीढ़ियों को बता दिया कि दूध जैसा कुछ भी तरल पदार्थ दिखता है तो बड़ा फूंक फूंक के पीना। कभी मट्ठा देखो ठंडा होता है लेकिन फिर भी जो बिल्ली होती है उसे फूंक फूंक के पीती है। कभी देखो आप पीते हुए, क्यों बताया था? क्योंकि उसके बुजुर्गों ने बताया था कि हमारे पहले के बुजुर्गों ने एक बार दूध को पिया था तो जीवा पता लगा उसी सामान में चली गई थी, ठीक है ना। तो किस तरीके से इशारे से समझा दिया था। तो आपने कहा एक्सपीरियंस, अच्छा बताओ एक्सपीरियंस क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। टीचर तुमको मैं लिविंग दिखाई पड़ रहा हूँ, नॉन लिविंग, ऐसा नहीं मैं रोबोट दिख रहा हूँ, साढ़े 6 बजे का हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या हूँ? लिविंग थिंग्स हूँ ना। लेकिन तुलना आप कैसे कर रहे हो? नॉन लिविंग से। तो क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। अब आपने कहा ऑक्सीमोरन, क्या कहा? ऑक्सीमोरन। जैसे कहीं पर एक वाक्य मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा दिस इज एन ओपन सीक्रेट। मैंने क्या लिखा? दिस इज एन ओपन सीक्रेट। यह क्या है? एक खुला हुआ रहस्य है। अब बताओ, एक तरफ मैंने कहा ओपन, दूसरी तरफ कहा सीक्रेट। वो रहस्य ही क्या जो खुल गया, और जो खुल गया फिर वो रहस्य नहीं, लेकिन दोनों को एक साथ कह दिया तो क्या हो गया? ऑक्सीमोरन। क्या हो गया? ऑक्सीमोरन। जैसे मैं एक बात और बोलूं, यू आर, तुम, माई, मेरे, एंड एंड बिगिनिंग, अंत भी हो और शुरुआत भी हो, अंत भी तुम ही हो और शुरुआत भी तुम ही हो, तो क्या हो जाता है? ऑक्सीमोरन। क्या हो जाता है? ऑक्सीमोरन। यानी जहां पर दो विपरीत चीजों को एक साथ रखा जाए, या फिर अब आओ ओनोमेटोपोइया में, ठीक है ना। जैसे बोला आपने डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते क्या कर रहे हैं? भौंक रहे हैं। और रोलिंग लिख दोगे तो शेर बुरा मान जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कुत्ते दहाड़ते नहीं, कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं। आपने लिखा डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते क्या कर रहे हैं? भौंक रहे हैं। तो आपने सबसे पहले समझा फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? अलंकार। देखो पढ़ना एक कार्य है, बस मेहनत करना है जीवन में, बस मेहनत नहीं करोगे तो भाई समस्या जीवन हर व्यक्ति, कौन चाहता है कि यहाँ पे मेहनत करना? तुम भी नहीं चाहते हो, मैं भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। अगर खुद को चमकाना है, सोने को अगर चमकाना है तो भट्टी में जलाना पड़ेगा, ठीक है ना। मंजिल न मिले वो तो अलग मैटर है, लेकिन मंजिल मिले या न मिले मुकद्दर की बात है। हम कर्म न करें ये गलत बात है, कर्म तो व्यक्ति को करना चाहिए। देखो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? अलंकार। अलंकार का मतलब होता है हार पहनाना या फिर सजाना। अब तुम जो है किताब को ले जाके हार पहना रहे हो तो मतलब किताब से अपनी दूरी बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ? फिगर ऑफ स्पीच का कार्य क्या होता है? डेकोरेशन का। फिगर ऑफ स्पीच है तो बहुत प्रकार के, लेकिन अभी यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको कितना पढ़ना है? 7 पढ़ना है। पहला क्या है? सिमिली। सिमिली में क्या बताओगे? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड with each other but we use some comparison words in this figure of speech। इसमें हम दो वस्तुओं की तो तुलना करते हैं लेकिन कंपैरिजन वर्ड को भी रखते हैं। जैसे यहाँ पर हाइपरबोल का मतलब हाइपर होकर चीजों को बोलना, क्या कहलाता है? हाइपरबोल। किसी चीज को या तो आसमान में रख दो या एकदम जमीन में लेके चले जाओ उसकी वास्तविक सिचुएशन से, तो क्या हो जाता है? हाइपरबोल। उसके बाद क्या है? एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब निर्जीव चीजों को बुलाना सजीव चीजों की तरह, क्या कहलाता है? एपोस्ट्रोफी। मेटाफर का मतलब कंपैरिजन वर्ड हटाया तो सिमिली क्या बन गया? मेटाफर। लगाया तो मेटाफर क्या बन गया? सिमिली। पर्सोनिफिकेशन क्या है? जब पर्सन की तरह आइडेंटिफिकेशन करें तो क्या हो जाता है? पर्सोनिफिकेशन। जैसे प्रेम को एक पर्सन की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि अंधा बहरा कोई सजीव चीज ही होता है, निर्जीव थोड़ी होता है। निर्जीव कहाँ अंधा बहरा होगा? ऑक्सीमोरन का मतलब दो विपरीत चीजों को एक साथ रखा जाए। ओनोमेटोपोइया का मतलब आपने सोचा कोई ना कोई ध्वनि सूचक शब्द जब मिले तो ये अलंकार होता है, ठीक है ना। इतना है। अब हेडिंग डालो फिगर ऑफ स्पीच।